अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ ज़बरदस्त सा क्रीमी फ्रूट डिलाइट, जो कि जायके में बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो चलें देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने जो फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं उसमें मैंने लिए हैं एप्पल्स, इनको हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। बनाना लिए हैं, इनको भी हस्बे ज़रूरत लेंगे। ग्रेप्स लिए हैं, इनको भी हस्बे ज़रूरत लेंगे और एक मैंगो लिया है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने 400 ग्राम्स का फ्रूट कॉकटेल लिया है, जिसके अंदर मिक्स फ्रूट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने लिए वॉलनट, अखरोट, 2 टेबलस्पून काजू लिए हैं और 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिस्ताशियो लिए हैं। उसका मैंने छिलका उतार दिया था। 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चीनी ली है, ये पाउडर्ड फॉर्म में मैंने ली है, पिसी हुई चीनी है ये। अब हम बात कर लेते हैं क्रीम की। इसमें मैंने एक पैक लिया है 200 ml का और दूसरा पैक भी 200 ml का, तो ये दोनों यूज़ करेंगे हम, तो ये 400 ml बन गया। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्रीम मैंने एक बड़े बोल में ले ली है, दोनों क्रीम के पैक निकाल लिए थे। अब हम सबसे पहले इसको विप करेंगे। विप करने के लिए ज़रूरी है कि क्रीम हमारी बहुत अच्छी ठंडी चिल होनी चाहिए। मैं एग बीटर की मदद से इसको विप करूँगी। पहले मैं स्लो डाउन करूँगी, बिल्कुल स्लो मोड पे चलाऊँगी, उसके बाद मैं इसको फास्ट करूँगी। बिल्कुल हल्के हल्के करना है। पहले एकदम से तेज़ी से करेंगे तो क्रीम हमारी फट सकती है, इसलिए विपिंग करने का तरीका ये है कि पहले स्लो मोड में चलना है 2 से 3 मिनट। अब मैं इसका मोड थोड़ा बढ़ा दूंगी। अब थोड़ा सा फास्ट मोड पे करूंगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैं इसको फास्ट मोड पे विप कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, बस बोल को आप घुमाते रहें और इस तरीके से चारों तरफ से ये अच्छे से विप हो रहा है। ये अच्छे से विप हो रही है। अब मैं स्टॉप करूँगी इसको। स्टॉप करके इसके अंदर इस पॉइंट पे मैं चीनी डाल दूंगी। जो पाउडर चीनी मैंने रखी थी वो डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब एक साथ डाल दूंगी इस तरीके से और इसको मैं विप करूंगी चीनी के साथ फास्ट मोड पे। क्रीम हमारी अच्छे से विप हो गई है। अब मैं एग बीटर को स्टॉप कर दूंगी। ये देखिए, दिखाना ये है आपको, देखें ये क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है अपने आप। इसका मतलब है हमारी क्रीम अच्छे से विप हो गई है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं इसको ज़ोर से इस तरह से करूँगी तो ये गिरेगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्रीम बहुत अच्छे से विप हो गई है। मैंने 2 एप्पल्स ले लिए हैं, इनको अच्छे से धो लिया था। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीके से एप्पल्स को कट करेंगे। यह आपकी मर्ज़ी है, आप कितने एप्पल्स लें, कितने फ्रूट्स लें, ये अपनी मर्ज़ी पर होता है। बस मैं इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरीके से करके। ये इस तरीके से हमने क्यूब्स में कट कर। एप्पल मैंने कट कर लिया है, दूसरा भी मैं इसी तरीके से कट कर रही हूँ क्यूब्स की शक्ल में। ये देखिए इस तरीके से। बहुत पतले पतले नहीं काटने हैं, थोड़े मोटे मोटे ही रखने हैं, क्योंकि ये मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं, मुंह में आते हैं, अच्छे लगते हैं क्रीम के साथ। बस मैं इसी तरीके से पूरे एप्पल को कट कर लूँगी। एप्पल्स को मैंने कट कर लिया है। साथ ही साथ जो हमने क्रीम को विप करके रखा था उसमें डालते जाएंगे, हमें कट करके रखना नहीं है, इसलिए मैंने आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ, मैं कट करती जा रही हूँ और क्रीम में मिक्स करती जाऊँगी, क्योंकि एप्पल्स जो हैं बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो इस बात का ख्याल करना है, जैसे ही कटिंग करें फ़ौरन क्रीम में डाल दें आप। इसमें डाल दूँगी सारे। बनाना ले लिए हैं, बनाना का छिलका मैंने उतार दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से बहुत मोटे मोटे नहीं काटना है, बस जैसे दरमियानी कटते हैं वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि फ़्रेश डालना है क्रीम के अंदर, वरना बनाना भी आपको पता होगा जैसे कि ये काले पड़ जाते हैं। बस ये मैं कटिंग करके फ़ौरन के फ़ौरन डाल दूँगी। लास्ट वाला बनाना भी मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको साथ के साथ इसमें मैंने एप्पल्स डाले थे क्रीम के साथ, उसी बोल में फटाफट डाल दूँगी, वरना ये काले पड़ जाते हैं। बस कटिंग करते जाएं, साथ साथ डालते रहें और इसको मिक्स करते रहें इस तरीके से, ताकि क्रीम इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। एप्पल और बनाना मैंने डाल दिया है, मैंगो मैंने कट कर लिया था छोटे छोटे चंक्स में, ये भी मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको भी मिक्स करूँगी अच्छे से।
मैंगो डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसके लिए ग्रेप्स ले लिए। ग्रेप्स को मैंने अच्छे से धो लिया था, ये मैं डाल दूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जो चीज़ जितनी पसंद है आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसी मकदार में डालें जो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेप्स ज़्यादा डाल लें, बनाना और ज़्यादा डाल लें, मैंगो और डाल लें, ये अपनी पसंद के मुताबिक है। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं इसके अंदर जो मैंने फ्रूट कॉकटेल आपको बताया था वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया, ये डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। बस ये देखिए, बस मिक्सिंग अच्छे से करनी है हमें। ये देखिए ज़बरदस्त सा बनता जा रहा है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त सा। ये देखिए एकदम क्रीमी ज़बरदस्त सा, बहुत ज़बरदस्त। बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं इसको। हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। काजू डाल दिए, पिस्ताशियो डाल दिए, ज़बरदस्त लगते हैं। वॉलनट डाल दिए। ये देखिए वॉलनट मैंने थोड़े मोटे मोटे कट करके रखे थे ताकि मुंह में आए तो अच्छे लगते हैं। बस मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स का एक ज़बरदस्त सा डिलाइट बन गया, बहुत ज़बरदस्त। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से हम, ऐसे चारों तरफ से करके। ज़बरदस्त सा क्रीमी फ्रूट डिलाइट हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बनाई है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त का लुक आ रहा है। मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया है, एक अच्छे से बोल में प्रेजेंट किया है, छोटे बोल्स में भी निकाल लिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक आप इसके अंदर फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, घर में बच्चों को खिलाइए क्योंकि ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप इसको ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्रीमी फ्रूट डिलाइट कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।